जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वां दिन मतलब माँ घुमावती का दिन है। इसीलिए आज हम आपको माँ घुमावती की कथा एवं हम माता से प्रार्थना भी करेंगे। तो हर गर्भवती माता की कथा एवं प्रार्थना ध्यान देकर और एकाग्र चित्त के साथ अवश्य सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के गुण। माँ घुमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली देवी है। और ऐसी भी मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ घुमावती का पूजन नहीं करती है, बल्कि केवल माँ का दूर से ही दर्शन करती है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन घुमावती देवी के स्तोत्र का पाठ करें और जप अनुष्ठान भी आप करें। कैसा है घुमावती माता का स्वरूप? माँ पार्वती का घुमावती स्वरूप अत्यंत उग्र है। माँ घुमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है। माँ घुमावती का वाहन कौवा है। माँ श्वेत वस्त्र धारण कर खुले केश रूप में होती है। आइए सुनते हैं माँ घुमावती के प्रकट होने की कथा। जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे घुमावती का जन्म हुआ था। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है, यानी घुमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वह शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक है, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गई। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा है। पुराणों में भी भूख लगना और पति को निगल जाना ये संबंध सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ घुमावती उन कामनाओं को खा जाने की, यानी नष्ट करने की ओर हमें इशारा करती है। इस तरह से माँ घुमावती विधवा रूप में हमें दिखाई देती है। आइए अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ घुमावती से प्रार्थना करें। हे माँ घुमावती, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी और मेरे संतान की सुरक्षा करना। माँ, आप तो केवल आपके दर्शन मात्र से ही मेरे संतान और पति की रक्षा करती है। आप दयालु है। हे माँ, मेरी संतान और मेरे पति की आयु लंबी हो, वो सदैव के लिए निरोगी रहे, वह हमेशा स्वस्थ रहे। आपको कष्टदायिनी भी माना जाता है। तो हे माँ, हमें सभी आने वाले संकटों से दूर रखना, हमारे संकटों का निवारण करना, नाश करना। बस मेरी इतनी सी अर्ज है, पूरी करना माँ, पूरी करना। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर सदाई के लिए बनाए रखना माँ, बनाए रखना। आइए अब माँ घुमावती का मंत्र सुनते हैं। ओम घुम घुम घुमावत्ये फट। इस मंत्र को आप जितनी बार हो सके इतनी बार पढ़े या जाप करें। मेरे साथ बोलिए, माँ घुमावती की जय हो। धन्यवाद।